हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय धीरज सर में। और आज हम क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके बारे में समझेंगे। उसकी जो पहली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट राइट ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो एसी हमें इसमें फाइंड करना है और इसमें जो परपेंडिकुलर है वो 24 सेंटीमीटर है और हमें हाइपोटेनस को फाइंड करना है और बीसी इसमें आपका 7 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय को जब हम इसमें यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको यूज करेंगे इसमें। तो इसमें हाइपोटेनस आपका एसी है तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो परपेंडिकुलर है जो लेंथ है वो आपका ए बी स्क्वायर, और जो आपका आधार होगा वो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए बी 24 सेंटीमीटर है तो 24 स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 7 स्क्वायर होगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका ऐड होगा तो 625 होगा, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी जो कर्ण भुजा होगी, जो हाइपोटेनस होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें हमें पहली जो कंडीशन फाइंड करनी है, फर्स्ट इसमें है साइन ए और दूसरा इसमें है कॉस ए। अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, ठीक है। तो साइन ए अगर फाइंड करना है तो ये होगा लंबटे कर्ण, यानी 24/25 होगा। और अगर कॉस ए फाइंड करना है तो लंबटे कर्ण, इसके लिए लंब ये होगा तो यानी 7/25 होगा। यानी पहले का आंसर जो आ रहा है वो 24/25 है और जो कॉस ए है वो 7/25 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें इसमें फाइंड करना है। तो यानी इसमें परपेंडिकुलर आपको गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है और आपने बेस इसमें फाइंड करना है। तो वही सेम प्रोसीजर हम इसमें पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको यूज करते हैं। तो मैंने लिखा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी इसमें पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। और पी आर की जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है और पी की वैल्यू है आपके पास 12, तो यानी ये 12 स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो यानी जो 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और ये क्यू आर है। तो इस डिजिट को हम राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और ये इससे सबट्रैक्ट होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। और अगर मैं इससे सबट्रैक्ट करता हूँ 5 से 4 लेस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और 6 से 4 लेस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 से 1 लेस हो, यानी ये 25 हो रहा है। तो यानी ये क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो रहा है। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू आर स्क्वायर, अगर ये 25 है तो ये 5 का स्क्वायर होगा। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें जो कंडीशन फाइंड करना है वो है टेन पी, ये है आपका टेन पी माइनस कॉट आर। अब आपको मैंने बताया कि अगर एंगल P के लिए बात करेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और एंगल R के लिए बात करेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो ये साइड हमने 5 सेंटीमीटर फाइंड किया है। तो 10P यानी 10 बराबर आपका लंबटे आधार होता है। तो यानी लंबटे आधार, तो इसका अगर P के लिए बात करें तो लंबटे आधार होगा लंबटे आधार। तो यानी ये होगा आपका 5/12 और ये कॉट 10 का उल्टा होता है तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यानी ये इसका R के लिए ये लंब है और ये आपका आधार है, तो आधार बटे लंब होना है इसमें। तो यानी ये 5/12 होगा और ये सेम डिजिट है, यानी 5/12 माइनस 5/12 है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो देन आंसर 0 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। अब अगर साइन ए इसमें गिवन है तो साइन ए बराबर आपका लंबटे कर्ण होता है। तो इसमें अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए आपके लिए लंब ये होगा, ये आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो यानी लंबटे कर्ण कह रहा है तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो हमें मतलब इसमें ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखूंगा मैं ए सी इज इक्वल टू आपके पास 4 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल टू आपके पास 3 सेंटीमीटर है और ए बी हमें फाइंड करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस
गॉरस थ्योरम। अब इसमें आपको पता है कि अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं तो ये आपका होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास 3 स्क्वायर है, तो यानी ये 4 का स्क्वायर 16 और ये ए बी स्क्वायर होगा और ये प्लस 9 स्क्वायर 9 हो जाएगा ये। तो अगर इसको इधर ले आते हैं तो ये 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो रहा है और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 सेंटीमीटर 7 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो रहा है। इसको दूसरे फॉर्म पे अगर लिखें तो ये आपका होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इस वाले पे रूट आता है, तो यानी ए बी इज इक्वल टू रूट 7 सेंटीमीटर। और इसमें हमें फाइंड करना है पहला कॉस ए। अब कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, तो यानी ये निकल रहा है आपका रूट 7। तो अगर एक ए के लिए देखें तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो यानी ये पूछ रहा है कि आधार बटे कर्ण होगा तो यानी रूट 7/4 होगा, ये रूट 7/4। दूसरा हमें इसमें फाइंड करना है tan a और tan a आपका होता है लंब बटे आधार, तो यानी इसका ये लंब है और आधार है, तो ये आपका आ जाएगा 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट 15 cot a इज इक्वल टू 8। अगर मैं इसको लिखूं cot a इज इक्वल टू 8/15 तो ये इस टाइप से बनेगा। cot बराबर आपका जैसे tan इज इक्वल टू आपका लंब बटे आधार होता है, तो ये आपका आधार बटे लंब होगा, तो यानी आधार बटे लंब, यानी ये आपका a है तो a के लिए लंब ये है, आधार ये है और ये कर्ण होगा, तो ये आधार बटे लंब कह रहा है, तो यानी ये 8 निकलेगा और ये आपका 15 होगा। तो इसमें मैं लिखता हूं AG इज इक्वल टू आपका AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर और इसमें AC हमें फाइंड करना है, AC इसमें फाइंड करना है। AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस इसमें यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आपका आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें ए सी आपके पास नहीं है, ए सी इज इक्वल टू आपका ए बी 8 स्क्वायर है और ये आपका 15 स्क्वायर है, तो यानी ये ए सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 9 और ये आपका होगा 8 और ये आपका होगा 2, तो यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। 17 का स्क्वायर होता है तो इसको लिखेंगे 17 स्क्वायर और ए सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे। और हमें इसमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए, तो साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, यानी आपके पास जो कर्ण ये निकल रहा है तो साइन ए के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो यानी ये 15/17 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। तो इसमें sec थीटा है तो थीटा के लिए लंब यही होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, ठीक है। तो sec थीटा बराबर आपका कर्ण बटे आधार होता है, तो यानी ये 13 होगा और ये आपका 12 होगा, तो हमें इसमें फाइंड करना है ए बी। तो यानी ए सी इज इक्वल टू आपका 13 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से। और ये आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू इसमें 13 है तो ये 13 स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास और ये आपका होगा 12 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 169 होता है और ये आपका ए प्लस बी हमें फाइंड करना है और ये आपका 144 होगा। तो इसको मैं अगर इसको इधर ले आता हूं तो ये 1 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा और ये आपका इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 25 और ये आपका ए बी स्क्वायर हो रहा है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 होगा, तो यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 5 का स्क्वायर, तो यानी ए बी इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर होगा। इसमें बाकी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको सबको फाइंड करना है, तो फर्स्ट के पहले 3 मैं निकाल देता हूं। साइन थीटा लंबटे ये 5 होगा, लंबटे कर्ण होता है तो 5/12 13 होगा और दूसरा आपका कॉस थीटा तो ये आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी 12/13 और नेक्स्ट इसमें आएगा tan थीटा तो ये होता है लंबटे आधार, तो ये आपका होगा 5/12।
क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा tan का उल्टा होता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो ये आधार बटे लंब होगा, तो यानी इसका आधार बटे लंब। तो यानी जो थीटा कह रहा है, तो थीटा के लिए लंब यही होगा, ये आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा, यानी ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो यानी इसमें मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर, और एंड ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए सी हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से, यानी इसको ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे। तो ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 8 स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 7 स्क्वायर होगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 64 होगा और ये आपका 49। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ऐड होगा, तो ये 9 प्लस 4 13 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 एंड 11, और ए सी इज इक्वल टू आपका ये होगा रूट 1। इसमें हमें पहली कंडीशन सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें इसकी वैल्यू रख के हमें इसको फाइंड करना है। तो ये जो ए सी है वो आपका निकल रहा है 113 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू रखता हूं, तो ये अगर इसमें ये आपका होगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो यानी 8 अपॉन रूट 113 मल्टीप्लाई 1 माइनस सेम होगा, तो ये आपका 8 अपॉन 113 अपॉन, फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा इसमें, तो 7 अपॉन रूट 113, और यहाँ पे 1 माइनस रूट 7 अपॉन 13 होगा, क्योंकि ये भी सेम ही है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे फिट हो रहा है, यानी ए प्लस बी ये हो गया और ए माइनस बी ये हो गया। और ये अगर मैं इसको मर्ज करूं, सेम कंडीशन हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। और अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होना है और इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, और 13 का अगर रूट स्क्वायर उसमें यूज होता है तो इसका रूट हटेगा, तो ये 113 हो जाएगा, और यहाँ पे ये बैलेंस होगा 1 माइनस 49 अपॉन 13। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं, तो ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 113 और यहाँ पे 64 अपॉन 113 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 113 माइनस 49 हो जाएगा और ये आपका 113 होगा। तो इस 113 से ये लेस हो रहा है, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आपका 49 होगा, और दूसरा आपका ये आपका इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये 64 होगा। तो पहले का आंसर ये आया। इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो लंब होगा, तो इसको मैं 7/8 का होल स्क्वायर लिखूंगा, तो ये आपका 49/64 होगा। तो ये इसका आंसर आ रहा है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।